सोचिए आपने एक नया बिजनेस खोला, उसमें करोड़ों रुपए लगाए और अचानक कोई बाहरी ताकत आकर कह दे बंद करो, गुस्सा आएगा ना। बस ऐसे ही कुछ भारत के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है अगर अमेरिका ने अपनी नई चालें चल दी। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिससे भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट खत्म हो सकती है। बेसिकली अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगे यूएस सैंक्शंस या जो अमेरिका की तरफ से कुछ रोक थी उसमें भारत को छूट दे रखी थी, जो अब वो हटाने वाला है। यानी अब भारत पर भी ये सैंक्शंस या प्रतिबंध लगेंगे। अब सवाल ये है कि इससे भारत को क्या नुकसान होगा, चाबहार इतना जरूरी क्यों है और इसका क्या इतिहास रहा है, यही सब बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको शॉर्ट में समझा दें कि अमेरिकी प्रतिबंध या यूएस सैंक्शंस क्या होते हैं। आसान भाषा में ये वो पेनल्टी या रोक हैं जो अमेरिका की सरकार किसी देश, किसी संगठन या शख्स पर लगाती है। ये प्रतिबंध या सैंक्शंस फॉरेन पॉलिसी का एक तरीका होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी के बिहेवियर को प्रभावित करने या अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने या ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केस में, आतंकवाद और परमाणु हथियारों जैसे मामलों में सजा देने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये चाबहार पोर्ट क्या है और भारत को इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। ईरान के साउथ ईस्ट कोने में बसा चाबहार पोर्ट भारत के ट्रेड में एक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को साइडलाइन करके भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत अफगानिस्तान ट्रेड के लिए रोड़े अटकाए हैं, लेकिन चाबहार ने इस दिक्कत को हल कर दिया। भारत 2018 से इस पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है और 2024 में इसके डेवलपमेंट के लिए 10 साल की बड़ी डील साइन की गई। इस प्रोजेक्ट में भारत ने $120 बिलियन इन्वेस्ट किए और $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का एक अहम हिस्सा है। इससे भारत को रूस, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक जल्दी और सस्ते में माल पहुंचाने में मदद मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस पोर्ट से कंटेनर ट्रैफिक 34% और वेसल ट्रैफिक 43% बढ़ गया था। यानी ये पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम प्रोजेक्ट बन चुका है। अब दिक्कत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के चलते अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाता रहता है। हाल ही में उसने कहा कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए और इसी मकसद से उसने नया ऑर्डर जारी कर दिया जिससे भारत के चाबहार पोर्ट को मिलने वाली छूट भी खतरे में पड़ गई। अब अगर ये छूट हटा दी गई तो भारत का इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएगा। चाबहार में भारत ने जो पैसा लगाया है वो डूब सकता है। फिर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा क्योंकि INSTC प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा और भारत को फिर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की मजबूरी हो सकती है। इसके अलावा ईरान के साथ व्यापार और कमजोर होगा। पहले ही अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भारत ईरान ट्रेड 2018-19 में $13 बिलियन से गिरकर 2019-20 में $1 बिलियन से भी कम हो गया था और अब ये छूट हटने के बाद तो और बुरा हाल हो सकता है। अब भारत की दिक्कत ये है कि वो अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। अमेरिका से दोस्ती रखना जरूरी है क्योंकि भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका का साथ चाहिए। ईरान से रिश्ते खराब करना मुश्किल है क्योंकि चाबहार और सेंट्रल एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ईरान से जुड़ी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही वॉशिंगटन जाने वाले हैं और हो सकता है कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करें। भारत ये दलील दे सकता है कि चाबहार सिर्फ एक ट्रेड प्रोजेक्ट है और इसका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। तो चाबहार का भविष्य क्या होगा? एज पर एक्सपर्ट्स ट्रंप ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि भारत को छूट मिलेगी या नहीं। अगर छूट खत्म होती है तो भारत को दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस ये हैं कि रूस और यूरोप से ज़्यादा सहयोग लेना पड़ेगा ताकि INSTC प्रोजेक्ट किसी और तरीके से जारी रह सके। फिर ईरान के साथ सीक्रेट डील हो सकती है जिससे भारत बिना अमेरिकी दखल के चाबहार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इससे चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अगर
भारत पीछे हटा तो चीन तुरंत ईरान में इन्वेस्ट कर देगा और पाकिस्तान भी ग्वादर पोर्ट को प्रमोट करेगा। तो भारत को क्या करना चाहिए? अब एज पर एक्सपर्ट्स, चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वेपन है। अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया तो भारत को बेहद बैलेंस्ड तरीके से जवाब देना होगा। हो सकता है कि अमेरिका भारत की मजबूरी समझे और छूट बरकरार रखे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को नए प्लान बनाने होंगे। कुल मिलाकर चाबहार भारत के जियोपॉलिटिकल गेम की फील्ड पर एक बेहद अहम प्लेयर है। इसे बचाने के लिए भारत को ट्रंप की इस नई चाल का स्मार्ट जवाब देना होगा। For more such informative videos, keep watching Switch.